सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। तो वो घड़ी, वो क्षण अब आप लोगों का समाप्त हो चुका है। जिस भर्ती को लेकर के आप लोगों की आंखें बेसब्री से इंतज़ार में थी, फाइनली उस भर्ती का छोटा भाई ही आप लोग समझिए। झारखंड सहायक कार्यपाल प्रतियोगिता का जो आप लोगों का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जा चुका है। मीन्स ये असिस्टेंट जेलर का वैकेंसी है। दरोगा का जो जेल में है, तो जेल दरोगा का ये भर्ती के रूप में आप लोगों का जारी किया गया है। और इसी प्रकार बहुत ही जल्द जो दरोगा आप लोग वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि 1000 प्लस भर्ती है, वो भी बहुत ही जल्द अब आप लोगों का देखने को मिलेगा। तो इस भर्ती के आने से उसमें क्या आप लोग का बेनिफिट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिलेबस, फिजिकल क्राइटेरिया सारा अब पहले से ही आप लोग को पता चल गया है। तो यहाँ पे देखिए, जनरल कैटेगरी में टोटल यहाँ पे 17 सीटें जारी की गई है। अनुसूचित जनजाति में 11 सीट, अनुसूचित जाति में 4, ओबीसी 1 का 3, ओबीसी 2 का 3 और ईडब्ल्यूएस का 4। टोटल देखिए 42 सीटों पर ये वैकेंसी आप लोगों का जारी किया गया। मानते हैं कि वैकेंसियों की संख्या कम है, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूँगा ये जेल दरोगा का है। अब झारखंड में जेलों की संख्या कितनी है वो आप लोग देख ही सकते हैं, तो उसी के मुताबिक ये भर्ती आप लोगों का पहली बार जो कि निकाला गया है। पे स्केल बात करते हैं, देखिए लेवल 5 का आप लोगों का यहाँ पे जो सैलरी है वो दिया जा रहा है। ग्रेजुएशन पास सिर्फ मांगा गया है, किसी भी स्ट्रीम से आप लोग सिर्फ ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी से भी आप लोग का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले शारीरिक माप की यदि हम लोग बात करते हैं, तो जो जनरल कैटेगरी होगी और जो BC 1 होगी और जो BC 2 है और साथ में EWS, इनके लिए कम से कम 160 सेंटीमीटर चाहिए और न्यूनतम कम से कम 81 सेंटीमीटर, और वो भी फुलाकर। मीन्स कम से कम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए फुला करके चेस्ट। उसके बाद देखिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका 155 सेंटीमीटर और न्यूनतम इनका जो चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है। महिलाओं के लिए बात करते हैं, सभी कैटेगरी के महिला के लिए 148 सेंटीमीटर सिर्फ इनका हाइट मेजर किया जाएगा। तत्पश्चात देखिए यहाँ पे उम्र सीमा जो कि एक बहुत ही बड़ी है उम्र सीमा को लेकर के, तो उम्र सीमा में भी अच्छी खासी यहाँ पे आप लोगों का देख सकते हैं। मिनिमम कम से कम 21 साल रखा गया है। मैक्सिमम देखिए जनरल का 35 वर्ष रखा गया है। BC 1, BC 2 के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं 37 वर्ष इनके लिए रखा गया है। महिलाओं के लिए बात करते हैं, महिला के लिए जो कि जनरल कैटेगरी और EWS और जो अनुसू देखिए आप लोग का BC 1 और BC 2, तो इन 4 कैटेगरी के जो महिला हैं उनके लिए 38 वर्ष रखा गया है। और जो SC ST हैं पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम यहाँ पे रखा गया है। तो उम्र सीमा को लेकर के किसी तरह का कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, चूँकि अच्छा खासा उम्र सीमा आप लोग को यहाँ पे रखा गया है। फॉर्म भरने की तिथि बात करते हैं, देखिए 7 नवंबर से फॉर्म भराया जाएगा। 8 दिसंबर के मध्य रात्रि तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अभी भी आप लोगों के पास अच्छा खासा समय है। जिनके पास नया जाति आवासीय नहीं है वो आप लोग नया जाति आवासीय आप लोग बना लीजिए, और इस डेट से पहले का बना होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले आप लोगों का दौड़ लिया जाएगा, फिर लिखित परीक्षा होगी, फिर मेडिकल होगा। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा में यदि हम लोग बात करते हैं, तो फिजिकल में आप लोग का क्या कुछ होने वाला है। फिजिकल जैसा कि कुछ दिन पहले ही ये चीज़ संशोधित किया गया है कि हर भर्ती में आप लोग का 1600 मीटर अब कर दिया गया है। तो देखिए अब इस वैकेंसी के साथ साथ आप लोग अब सतर्क हो जाइए। जो दरोगा का बहाली आने वाला है 1000 वैकेंसी पदों पर, उसका भी दौड़ अब यही 1600 मीटर रहने वाला है, चूँकि ये चीज़ अब यहाँ पे लागू कर दिया जा चुका है। पुरुषों के लिए देखिए 1600 मीटर का रनिंग है कितने समय में, 6 मिनट में। और महिलाओं के लिए देखिए 1600 मीटर का रनिंग है इनके लिए में 10 मिनट का। तो यहाँ पे पुरुष जो अभ्यर्थी हैं इनके लिए कहीं ना कहीं समस्या तो देखने को मिलेगी इनके साथ, चूँकि देखिए एज इतना उम्र में व्यक्तियों की बात करते हैं, 6 मिनट में 1600 मीटर एक बहुत ही टफ है। तो सबसे पहले तो फिजिकल के लिए आप लोग को दिन रात मेहनत करने की आवश्यकता है।
जब आप लोग फिजिकल इसमें पास कर लीजिएगा तो उसके बाद देखिए एग्जामिनेशन होगा। और एग्जामिनेशन पीटी का सिलेबस यहाँ पे आप लोग का क्या चीज़ रखा गया है। टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। समान अध्ययन के 30 प्रश्न और झारखंड के 60 प्रश्न, गणित के 10 प्रश्न, विज्ञान के 10 प्रश्न और रीजनिंग के 10 प्रश्न। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा समझना होगा कि ये पीटी तभी एग्ज़ाम होगा जब आप फिजिकल में, जैसा कि फिजिकल में दौड़ होगा और फिजिकल में दौड़ होने के बाद जितना भी रिजल्ट बनाना है, यदि 50,000 से अधिक अभ्यर्थी जब वहाँ पे पास करेंगे, चूँकि आप लोग पीटी और मेंस का नियम में आप लोग ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि 50,000 से अधिक अभ्यर्थी जब फॉर्म उसमें होते हैं, पार्टिसिपेट करेंगे, तब जा कर के पीटी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। यदि 50,000 से अधिक नहीं होंगे तो फिर डायरेक्ट मेंस का एग्जामिनेशन होगा। तो फिजिकल जैसा कि 1600 मीटर का रनिंग है, यदि इस 1600 मीटर रनिंग को 50,000 से अधिक अभ्यर्थी पास करते हैं, तब जाकर के पीटी और मेंस दोनों का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो पीटी का सिलेबस देखिए, यहाँ पे झारखंड हित के जो अभ्यर्थी हैं उनके हित को देख कर के यहाँ पे सिलेबस आप लोगों का देखिए बहुत ही अच्छा आप लोग के लिए बनाया गया है। जैसे ही आप लोग पीटी पास कर लीजिएगा उसके बाद देखिए मेंस का एग्ज़ाम होगा और मेंस में आप लोगों का 3 पेपर का एग्ज़ाम होगा। पहला पेपर जो कि आप लोग का भाषा होगा, जिसमें कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों से 60-60 प्रश्न आप लोगों के पूछे जाएंगे। इसमें कम से कम आप लोग 30% लाइएगा, तब जा कर के फिर पेपर 2 जो कि आप लोग का लैंग्वेज पेपर रहने वाला है, कोठा नागपुरी जो भी आप लोग रखना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ से 100 प्रश्न आप लोगों के पूछे जाएंगे और इसमें भी कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। पेपर 2 हो गया। उसके बाद पेपर 3 का सिलेबस देखिए, जो कि पेपर 3 का भी सिलेबस एज इट इज़ है। झारखंड का 40 प्रश्न और समान अध्ययन के 30 प्रश्न, बाकी जो साइंस है 20 प्रश्न, मैथ के 20 प्रश्न और रीजनिंग के 20 प्रश्न और कंप्यूटर के 20 प्रश्न आप लोग से पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आप लोग का पेपर 3 का सिलेबस। जब आप लोग ये पीटी और मेंस दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिएगा तो देखिए यहाँ पे मेधा सूची की बात करते हैं। तो मेधा सूची आप लोग का जो मेरिट लिस्ट है वो आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा मेडिकल के उपरांत आप लोगों का वो यहाँ पे आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो मेधा सूची है, वो तैयार किया जाएगा। तो अब आप लोग अपने तैयारी में पूरा दमखम लगा दीजिए और इसी प्रकार अब वैकेंसी का जो आना सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। बस कुछ दिन बाद आप लोगों के और भी वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे कि कछपाल का भी वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगा, दरोगा का भी भर्ती देखने को मिलेगा। तो अब कहीं ना कहीं अब आप लोगों का उम्मीद थोड़ा सा यहाँ पे सकारात्मक की ओर बढ़ रहा है। आप इसी वैकेंसी को लेकर के अपने तैयारी को प्रारंभ कर दीजिए। इस भर्ती से संबंधित और भी कुछ यदि आप लोग की जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही सिलेबस का पेपर 3 का और क्या लैंग्वेज पेपर है खोटा नागपुरी, वो चीज़ भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उसका भी एक अलग से आप लोग का सिलेबस का वीडियो पूरा कंप्लीट प्रोवाइड करने में आसानी होगी।